रट्टू तोता लोग तैयार हो जाओ, है ना। फैंसी मीडियम रटना स्टार्ट करो सर, ये सब आप स्टोरी बताते हैं, मजा नहीं आता, रटवाइए हमको, आओ रटो रटो रटो। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, जहां पर 2025 रहेगा वो रिसेंट है, यहां पर 2024 है। तो मेरे माथे पर मत आना कि 24 वाला 25 वाला क्यों नहीं बताया रे मास्टरवा। गाली देना है मास्टर को जी, पैसा दिए हैं तो गाली देंगे मास्टर को, बस सिंपल सी बात है। हम बस यही तुम लोगों का बात हमको पसंद आता है जिंजी भाई लोग। 2024 जहां पर लिखेंगे इसलिए लिखेंगे क्योंकि वहां पे 25 का रिपोर्ट नहीं आया होगा, ठीक है। तो इतना अपन अंडरस्टूड रहिएगा, आपको रिसेंट ही पढ़ा रहे हैं, वो रिपोर्ट नहीं आया होगा इसलिए 2024 का लिए होंगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 कौन देता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट देता है। सबसे बेस्ट सिटी कोपेनहेगन डेनमार्क, वर्स्ट सिटी सीरिया, युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है एक पब्लिश करता है डेमोक्रेसी इंडेक्स, और डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 41 है और इंडिया को फ्लॉट डेमोक्रेसी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। EIU क्या करता है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स बनाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स क्या है कि वो देश में कितनी स्वच्छता है, कितनी आजादी है, कितनी सरकार केयर टेक कर रही है, कितना सोशल सिक्योरिटी नेट है, उसके हिसाब से सबसे बढ़िया देश कोपेनहेगन डेनमार्क है। वर्स्ट सिटी सीरिया है, वहां पर क्या है? सोशल सिक्योरिटी है, आया गर्दन काट के लेके चला गया। और जो EIU है पब्लिश करता है डेमोक्रेसी इंडेक्स कि किसी देश में आजादी हमको कितना है, अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस कितना बार लाठी चला रही है 70वीं BPSC में, आप पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट का केस कर दे रही है कि नहीं, अगर नहीं करती तो वहां पर डेमोक्रेसी बहुत स्वच्छंद डेमोक्रेसी है, भारत का रैंक ऊपर होता। पर भारत तो फ्लॉट डेमोक्रेसी है ही, पेपर लीक करा और ऊपर से जाके दे लाठी मारना स्टार्ट करो और ऊपर से बोलो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट, अभी तक केस देके झूल रहे हैं, हाई कोर्ट में अभी चले गए हैं, अभी तक बिल नहीं दे रहा है। ये सब फ्लॉट डेमोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? पुलिसिया तंत्र है और नहीं तो क्या है? बस हमको आपको लग रहा है कि वी लिव इन द इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम सही रैंकिंग दिया है, हम इस रैंक से एकदम सहमत हैं। चलो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कि वहां पर टेररिस्ट अटैक कितना हुआ है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस देता है। बुर्किना फासो पहला देश है जहां पर सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक होता है, टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2 नंबर पे पाकिस्तान, एकदम सही है। अभी आप देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम लोगों ने अटैक किया, हिजबुल्लाह के कैंप पर किया, अलकायदा के कैंप पर किया, LET के कैंप पर किया। तो 1 नंबर पे बुर्किना फासो, 2 नंबर पे पाकिस्तान। रैंक ऑफ इंडिया 14 है। इट इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ द टेररिस्ट अटैक ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव कितना है उस पर बेस्ड होता है, बस इंडिया का रैंक याद रखना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको स्टार मार्क करके लिख दो। कौन देता है? वीपो देता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इनोवेटिव कंट्री कौन है? स्विट्जरलैंड इंडीड है। भारत का स्थान इसमें 39 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंक ऑफ इंडिया 39 है, इसमें रैंक ऑफ इंडिया 14 है। इंडिया वाला रैंक इंपॉर्टेंट है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक स्टॉकहोम में एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। सिप्री जो है रिपोर्ट देती है। सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है आर्म्स का? 1 नंबर पे USA है, 2 पे फ्रांस है, 3 पर रसिया है। फ्रांस जगह ले लिया है रसिया का, आपको पता है कि रफाल वगैरह हम लोगों ने फ्रांस से खरीदा है। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है आर्म्स का? USA, 2 पे फ्रांस, 3 पे रसिया। लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? 1 नंबर पर यूक्रेन, याद रखना यूक्रेन युद्ध चल रहा है, 1 नंबर पे यूक्रेन, 2 नंबर पे इंडिया, 3 नंबर पे कतार, 4 नंबर पे सऊदी अरबिया। सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर USA, 2 पे फ्रांस, 3 पर रसिया। सबसे बड़ा इंपोर्टर यूक्रेन, 2 पे इंडिया, 3 पे कतर, 4 पे सऊदी अरबिया। सबसे ज्यादा देश जो खर्च करता है अपने हथियार पर, मिलिट्री पर, 1 नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 2 नंबर पे चाइना। इसको याद रखना, इससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कि वहां पर करप्शन कितना है उस देश में, कौन देता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्थान देता है। रैंक ऑफ इंडिया कितना है? 96। टॉप परफॉर्मर कौन है? सबसे कम करप्शन कहां है? डेनमार्क पे, 2 नंबर पे फिनलैंड पे, भारत 96 पे, एकदम सही है। एक बार तुम सोचो, हम तो 96 इसको 196 रहता तो ज्यादा अच्छा था। अभी तुम देखो लड़की लोग, जो भी नए लोग सुन रहे हैं, भर्ती है, मैक्सिमम लड़की लोग को तुम देखो, बोले हम सर सब रजिस्ट्रार भरे हैं। मतलब बताइए, जो लड़की या लड़का सब रजिस्ट्रार भरा है, मतलब मान लीजिए कि महाभ्रष्टम आदमी, एकदम SDM पीछे कर देगा, DSP पीछे कर देगा, 1 नंबर पे सब रजिस्ट्रार कर देगा। मतलब किसको रे बउआ तू आंख में धूली झोंक रहा है? मतलब सब रजिस्ट्रार वो पद है जो एकदम बैठा बैठा लाख 2 लाख रुपया कमाना है, समझ रहे हो ना। जैसे उदाहरण के तौर पर बताते हैं सब रजिस्ट्रार पैसा कैसे कमाता है। मानते हैं कि मेरा जमीन X है, X म्यूनिसिपैलिटी में आ गया, शहर में आ गया, तो हमको जो सरकार को टैक्स देना है, जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह के रूप में 10 लाख रुपया देना है। जैसे तुम वहां जाओगे उसका दलाल मंडराते रहेगा, हम अनुभव बता रहे हैं ना, एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। दलाल मंडराते रहेगा, बोलेगा ए भैया काहेला उसको हम
ग्रामीण पंचायत से बाहर दिखा देंगे। अब कैसे दिखा देगा भगवान जानता है, पेपर ऊपर सब रहेगा, वो तुमको दिखा देगा पंचायत से बाहर। तो अब जब पंचायत के सॉरी जो नगर परिषद के बाहर दिखा देगा, तो अब तुमको जमीन में लगेगा स्टाम्प ड्यूटी 2 लाख रुपया, उसको दिखाएगा। तो सरकार को 2 लाख जमा करना है, ऐसे सरकार को 10 लाख रुपया जमा करना था। तो जब 2 लाख हुआ तो बोला कि वो सर मांग रहे थे 3 लाख रुपया, तो कोई भी आदमी दे देगा ना 3 लाख रुपया, कि भाई ऐसे सरकार को देना था तो 10 लाख रुपया देना पड़ता, अब 3 लाख रुपया देंगे और 2 लाख रुपया सरकार को दी तो 5 लाख रुपया हुआ। इस 3 लाख रुपया में चंडलवा क्या करेगा कि 2 लाख अपने रखेगा, 1 लाख ऊपर ट्रांसफर कर देगा। इतना चंडाली है इसमें, तुम सोच लो, इस लेवल की चंडाली हो रही है। बता रहे हैं आपको, इस लेवल की चंडाली हो रही है। और आपको बताते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पहला दुधारी गाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, आपको पता होगा जो मास्टराइन सस्टराइन रहती है, छुट्टी में चल जाइए, 1 दिन का तनख्वाह दे दीजिए, हो जाएगा। दूसरा दुधारू गांव एसडीएम, तीसरा दुधारू सब रजिस्ट्रार, यही तीनों जिला को चलाता है और लूट खसोट मचाता है। सिस्टम से अगर नसीब इन लोग का फुटता है ना, तो सिस्टम से 15 लाख रुपए कमाते हैं। और तब आप बोलते हैं बड़ा एसडीएम साहब ईमानदार है। कलेक्टर का सिस्टम से 25 लाख रुपया है, पीडीएस के थ्रू आना है, इतना स्कीम्स चल रहा है उसके थ्रू आना, सिस्टम के थ्रू। तो बदनाम कौन कलेक्टर होता है? जो राइफल में 5 लाख रुपया उठा लिया, कि राइफल के लाइसेंस दीजिए, उसमें 5 लाख राइफल में उठा लिया, वो बदनाम हो जाता है। नहीं तो गप पे गप मारते रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ लीजिए, ये भ्रष्टाचार का आलम है। इसलिए कहीं भी कम से कम पदाधिकारी बनिए, ये सब मत करिए, सब कम से कम जाने दीजिए, सरकार के पास पैसा जाने दो भाई, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड देता है, हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड। भारत वाला रैंक याद रखोगे, भारत 118 नंबर पर है। टॉप 10 बेस्ट एंड द वर्स्ट कंट्रीज फॉर द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, बाकी हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन देता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, इसको स्टार मार्क करके लिखोगे, जो स्टार मार्क कर रहे हैं एकदम याद होना चाहिए। फर्स्ट रैंक नॉर्वे, रैंक ऑफ इंडिया 151। गोदी मीडिया जिंदाबाद, क्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। अभी देखो अजीत अंजुम पर केस कर दिया, एक अभी संतोष सिंह जो टाइम्स ऑफ स्वराज के रिपोर्टर हैं उन पर केस कर दिया। यही फ्रीडम है देश में, फ्रॉड डेमोक्रेसी नहीं तो और क्या है। हमको तुमको लग रहा है कि बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, तुम धरना देने जाओ लाठी तुम पे चला दे रहा है, ये लोकतंत्र है। ये स्थिति है इस लोकतंत्र का, फ्लॉट डेमोक्रेसी और कुछ नहीं। हमको आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी में लिव कर रहे हैं। संतोष सिंह पर केस कर दिया, अजीत अंजुम पर केस कर दिया, यही है प्रेस फ्रीडम। 151 नहीं, इसको 1051 होना चाहिए इन लोग का रैंक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट स्टार मार्क करके करो। इंडिया स्लिप्स टू 131st पोजीशन इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फर्स्ट रैंक आइसलैंड, रैंक ऑफ इंडिया 131। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक और रिपोर्ट देता है जिसका नाम है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, है ना। तो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसका रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे हैं, पर ये पता होना चाहिए कि WEF ही वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट देता है। जितना हम बता रहे हैं बहुत ज्यादा बता रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये तुमको पहले बता रखे हैं, इसमें भारत का रैंक कितना है? 105, पहले ही बता रखे हैं। स्कोर कितना है? 27.3, है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन देता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड विल्ड हंगर हेल्प है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम द आयरलैंड एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली, पहले तुमको बता रखे हैं।